नमस्कार साथियों, भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा सुखनगर से मैं उपेंद्र आपका अपने इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग बीमा के सिद्धांत ही पढ़ रहे हैं और आज मैं बीमा का अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत आपको बताने जा रहा हूं, जिसको कि हम प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन कहते हैं। कैसे प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन काम करता है इत्यादि सवाल अमूमन मन में बने होते हैं और कैसे जीवन बीमा में काम करेगा या नहीं करेगा, और यदि एक से ज़्यादा पॉलिसी आपने ले रखी है तो वहाँ क्या होगा इत्यादि सवाल यदि आपके मन में है तो इस सिद्धांत के माध्यम से मैं उन सवालों का समाधान करने का प्रयास करूंगा। बेसिकली यहाँ मैं क्लियर कर दूं कंट्रीब्यूशन के सिद्धांत काम कैसे करता है। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं। उदाहरण एक मिस्टर ए थे और ए की एक अपनी कार थी। उन्होंने कार का बीमा कंपनी बी, कंपनी सी और कंपनी डी से कराया हुआ था। इस कार का मूल्य हम मान के चलते हैं सपोज 600 रुपये था और इन्होंने 600 रुपये की राशि का बीमा करा लिया। वो कराया कैसे 500 रुपये का बीमा 300 रुपये का बीमा लिया कंपनी बी से, 200 रुपये का बीमा लिया कंपनी सी से और 100 रुपये का बीमा लिया कंपनी डी से। और एक कैजुअलिटी होती है जिसमें कार एक्सीडेंट में इनकी कार जो डैमेज होती है उसमें 300 रुपये का खर्चा आता है। मेरा सवाल यह है कि वो 300 रुपये किस कंपनी द्वारा, या पूरी कंपनियां पैसा अदा करेंगी या एक कंपनी अदा कर देगी, क्या उन्हें 600 रुपये मिल जाएंगे इत्यादि सवाल। क्योंकि हानि जो हुई है वो 300 रुपये की हुई है जबकि कार का मूल्य कितना था 600 रुपये का था। और यहाँ पर मैं बता दूं ना ही तो अंडर इंश्योरेंस है ना ही ओवर इंश्योरेंस है, क्योंकि यदि हम जोड़ देखेंगे 300 प्लस 200 प्लस 100 तो 600 रुपये जो मूल्य था और 600 रुपये ही उसके वास्तविक मूल्य के बराबर उन्होंने बीमा लिया हुआ है। लेकिन हानि जो हुई है वो 300 की हुई है, यानी कि अब इन्हें जो पैसा मिलेगा वो 300 से ज्यादा तो नहीं मिल सकता। लेकिन ये होशियार आदमी थे, इन्होंने तो 3 कंपनियों से बीमा ले रखा था, 1, 2 और 3। क्या फायदा हुआ इनको 300 रुपए का 3 कंपनियों से बीमा लेने का? तो मैं आपको बता दूं, एक जनरल इंश्योरेंस के केस में आप एक से अधिक कंपनियों से बीमा ना लें, क्योंकि आपको वैसे ही उतने रुपए मिलेंगे चाहे वो एक कंपनी से ले लें या एक से अधिक कंपनियों से, क्योंकि राशि उतनी ही मिल सकेगी जितनी की आपको हानि हुई है। यहाँ पर एक सिद्धांत और भी काम करता है जिसको कि हम प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ था। उसका आशय यह होता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी हानि से अधिक का बीमा नहीं करा सकता, यानी लाभ उसे नहीं दिया जाएगा। जितनी हानि हुई है उतना ही पैसा मिलेगा। चूंकि हानि हुई 300 रुपए की, तो अब जो ए थे इन्होंने कंपनी बी से बोला कि भाई साहब आपके पास मैंने 200 रुपये का बीमा कराया हुआ था, आप 200 रुपये दे दीजिए, और आपके पास मैंने 100 रुपये का बीमा कराया हुआ था तो आप मुझे 100 रुपये दे दीजिए। और कंपनी बी में भी पहुंच गया कि आपके पास मैंने 300 रुपये का बीमा कराया हुआ था, आप मुझे 300 रुपये दे दीजिए। यदि ये सारी कंपनियां पैसा दे दें तब तो इनको 600 रुपये का लाभ हो जाएगा। यही काम करता है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। तब क्या होगा, सारी कंपनियां उनको पैसा तो देंगी, वो किस अनुपात में देंगी वो मैं आपको यह बता दूं। यदि कंपनी, अब इन्होंने जितना इनका बीमा कर रखा है उसी अनुपात में ये बीमा देंगी। यहां पर जो बीमा हुआ है वो ये 100 रुपए में जो हुआ है वो कम इंश्योरेंस रहा है, 200 में उससे अधिक अनुपात में रहेगा और 300 में उससे अनुपात में अधिक रहेगा। यानी कि ये अनुपात में यदि पैसा देंगे तो 1:2:3 के हिस्से में पैसा चुकाएंगे। यानी कि कंपनी बी यदि रुपए दे रही होगी तो इसको ऐसे देख रहे हैं हम, कंपनी बी ने यदि 300 रुपए का बीमा दिया था तो कंपनी बी यदि रुपए अदा करेगी तो कितना रुपए अदा करेगी, 300 का 1/2, यानी कि कंपनी बी उसको 150 रुपए देगी, 150 रुपए देगी। वहीं यदि हम कंपनी सी की बात करें तो कंपनी सी कितना रुपया देगी, 200 इंटू 2/6। ये आप डिवाइड करके निकालेंगे तो 3, लगभग 66 सही 1/3
इतना कुछ पैसे आएंगे, इतना कंपनी भी अदा करेगी। वही आप सी का भी रेशियो निकाल सकते हैं। एक और केस यहाँ पर बनता है कि हो सकता है एक ही कंपनी उसके पैसों को अदा कर दे 300 रुपए का, तब जाकर हानि को आपस में कंपनियां बांट लेंगी और कंपनियों द्वारा जो आपस में हानि बांटी जाएगी वो उनके कवर के अनुपात में बांटती हैं। लिहाजा इसी प्रकार से काम करता है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो ये तो था जनरल इंश्योरेंस का केस जो मैंने आपको बताया। क्योंकि हम लोगों के अध्ययन का जो विषय है वो जीवन बीमा है, और जीवन बीमा में कैसे प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन काम करता है, काम करेगा भी या नहीं करेगा, इत्यादि सवाल बने होते हैं। अगेन मिस्टर ए थे, ए ने LIC से एक पॉलिसी ली 10 लाख रुपए की। दो साल बाद LIC से दोबारा ए द्वारा पॉलिसी ली गई 5 लाख रुपए की। दो साल बाद यहां पहले साल में ले लिया, 2 साल बाद लिया इधर, और तीसरे साल बाद उन्होंने फिर LIC से पॉलिसी ली अगेन 10 लाख रुपए की। इनको एक SBI का प्लान भी पसंद आ गया मिस्टर ए को, और उन्होंने SBI लाइफ से भी एक पॉलिसी ले ली 7 लाख रुपए की। अब मिस्टर ए एक कैजुअलिटी में सफर हो जाती है, यानी इनकी डेथ हो जाती है। डेथ का केस डिस्कस कर ले, फिर मैच्योरिटी का करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, आप डेथ पर यदि पैसा मिलेगा तो किस अनुपात में मिलेगा, क्योंकि व्यक्ति तो एक ही है। जैसे कि संपत्ति एक होती है वैसे ही व्यक्ति भी एक होता है। और ये देखा जाए तो कैसे दोहरा इंश्योरेंस कहेंगे या डबल इंश्योरेंस कहेंगे इत्यादि। तो जीवन बीमा के केस में मैं आपको बता दूं, ऐसे कोई भी टर्म्स लागू नहीं होते। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन जीवन बीमा में लागू नहीं होता, ये चीज याद रखना। ना ही प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी जीवन बीमा में लागू होता है। ये जो सिद्धांत है साधारण बीमा के हैं। यदि एक को कोई कैजुअलिटी होगी उस दशा में 10, 5, 15, 5, 25 और 7, 32 लाख रुपए की राशि डेथ कवर इनको मिलेगा यदि एक ही डेथ होती है तो ये तो था डेथ का केस। यानी कि यहां पर बीमा कंपनी आपस में कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगी, बल्कि वो जितनी जितनी राशि का बीमा मिस्टर ए ने ले रखा था उतनी राशि प्रत्येक कंपनी अदा करेगी। लिहाजा उनको 32 लाख रुपए की राशि एक साथ मिलेगी। वहीं यदि मैं बात करूं मैच्योरिटी की, तो मैच्योरिटी में जो 10 लाख की पॉलिसी पूरी होगी उसकी मैच्योरिटी भी उन्हें मिलेगी। जो 5 लाख की पॉलिसी होगी वो भी मैच्योर होगी तो उतना मैच्योरिटी उसकी मिलनी है। अगेन 10 लाख की पूरी होगी उसकी भी उन्हें मैच्योरिटी मिलेगी। अगेन 7 लाख की SBI लाइफ की पॉलिसी मैच्योर होगी उसका भी पेमेंट उनको करा जाएगा। क्योंकि वजह यह है कि जीवन बीमा में प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन लागू नहीं होता। एक और बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर क्या वजह होती है कि जीवन बीमा में प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन लागू नहीं होता। ये जो सिद्धांत है ये बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का ही हिस्सा है और उस इंडेमनिटी को और भी ज्यादा क्लियर करते हैं। जैसे कि इंडेमनिटी का सिद्धांत लागू नहीं होता जीवन बीमा में, वैसे ही सिद्धांत लागू नहीं होता। चूंकि मैं आपको बता दूं जीवन बीमा में सिद्धांत इसलिए लागू नहीं होते क्योंकि मानव मूल्य को पैसों में आंकना कठिन होता है। आप निर्धारित नहीं कर सकते कि एक व्यक्ति का मूल्य कितना है, उसको आर्थिक रूप में आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे। जैसे कि कार की वैल्यू हम बता देते हैं, वैसे एक व्यक्ति की वैल्यू नहीं बता सकते। यहाँ एक और चीज काम करती है कि जैसे जैसे चीजें पुरानी होती जाती हैं डेप्रिसिएशन घटता जाता है, यानी कि वस्तु का मूल्य घटता जाता है। लेकिन इंसान एकमात्र देवताओं की ऐसी रचना है जिसमें कि उसका मूल्य बढ़ते ही रहता है, क्योंकि इंसान अपनी स्किल के द्वारा अपना मूल्य बढ़ाता है। उसकी आर्थिक यानी आय अर्जन की क्षमताएं बढ़ती हैं, वो अपने परिवार के लिए बढ़ते दौर में अधिक कमाता है। लिहाजा उसका मूल्य आंकना बड़ा कठिन हो जाता है। ये डायनामिक होता है, ये घटने की वजह बढ़ता है। लिहाजा इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन जीवन बीमा में लागू नहीं होता, क्योंकि डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे कि हानि कितने की हुई है। जितने लाख का समय शॉर्ट उसने ले रखा है उतना बीमा कंपनी को अदा करना ही होगा, ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।